नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं ईबीएसई से। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज फर्स्ट बी करेंगे। उससे सबसे पहले समझने के लिए एक विधि दे रखी है। उस विधि का नाम है प्रथम अवकल को हटाकर प्रसामान्य रूप में रखना। प्रथम अवकल को हटाकर प्रसामान्य रूप में रखना। तो द्वितीय कोटि के मानक रेखिक अवकल समीकरण को प्रसामान्य रूप यानी द्वितीय कोटि के मानक रेखिक अवकल समीकरण को प्रसामान्य रूप यानी d2v/dx² प्लस i इंटू v बराबर s में व्यक्त किया जा सकता है, जहां u बराबर होगा e की घात -1/2 समाकलन p dx। अब ये p कहाँ से आया? तो p अपने मानक जो समीकरण थी उसी से लिया है। जैसे मानक समीकरण थी हमारे पास d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy बराबर r थी मानक रूप में, तो वही p यहाँ पे लिखना है। और i बराबर होगा q, तो ये q कौन सा है? मानक रूप वाला q है। तो q -1/4 p² -1/2 dp/dx और s बराबर r e की घात 1/2 समाकलन p dx। इन तीनों की वैल्यू याद रखनी है, ये तीनों याद होनी चाहिए, तभी आगे क्वेश्चन हल होंगे। तो इस रूप में हमने को लाना है और क्वेश्चन किस प्रकार से दिए होंगे और हल करने की विधि क्या होगी वो देखिए। आप लोग बुक में पेज नंबर 12 पे दी हुई है। देखिए, दी समीकरण को मानक रूप 1 में रखिए जहां d2y/dx² का गुणांक इकाई हो। यानी मानक समीकरण 1 थी हमारे पास, ये थी d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy बराबर r थी, मानक रूप ये था। और इसमें d2y/dx² का गुणांक 1 था। तो वही बोल रहा है इसमें कि उसका गुणांक सबसे पहले 1 होना चाहिए, तो उसका गुणांक इकाई होना चाहिए। अब प्रथम अवकलज को हटाने के लिए u बराबर e की घात -1/2 समाकलन p dx चुनिए। यानी u का मान निकालने के लिए इस वैल्यू में p का मान रखेंगे, यानी e की घात -1/2 समाकलन p dx में u बराबर इस मान में p का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u का मान। और ये पूरा मान याद रखना है, u का याद रखना है। और p इसमें आएगा मानक रूप वाले समीकरण से। अब दिए गए समीकरण का पूर्ण हल y बराबर u इंटू v मानकर प्रसामान्य रूप d2v/dx² प्लस i v बराबर s। तो y बराबर u इंटू v से हमारा पूर्ण हल आ जाएगा। और u इसमें है ये वाली वैल्यू, और v का मान निकालने के लिए हमें इस समीकरण को, जो मानक समीकरण है, उसे इस रूप में बदलना होगा d2v/dx² प्लस i v बराबर s, जिसमें से कि u का तो ये मान आ गया। अब i और s का मान किस प्रकार से निकालेंगे? तो i बराबर लिखना है q -1/4 p² -1/2 dp/ds। इसे याद करना है और इसमें ये वैल्यूज़ लगानी है q p की। तथा s का मान क्या होगा? s बराबर r e की घात समाकलन 1/2 समाकलन p dx, ये भी याद रखनी है। तो इससे i और s का मान आ जाएगा, वो इसमें रखना है। तो ये इस प्रकार की समीकरण बनेगी जिसमें लास्ट में जाकर हमें v का मान मिलेगा। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहता है तो सब्सक्राइब करें, वरना मत करें। तो u की वैल्यू ये याद करनी है, i की वैल्यू ये पूरी याद करनी है, s की वैल्यू ये पूरी याद करनी है। अब इस विधि को और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट बी में 10 क्वेश्चन दिए हुए, एक जैसे हैं सभी, और वो सभी 10 के 10 इस विधि से हल होंगे। तो पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बुक बता देता हूँ। ये देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है D2 एक्सरसाइज फर्स्ट बी। तो ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं। d2y - 2/x dy प्लस a² प्लस 2/x² इंटू y इक्वल टू 0। अब इसे हल करना है।
तो हल हम स्टार्ट करेंगे एकदम सरल विधि है, पिछले से भी सरल विधि है, पिछले जो इस चैप्टर में किए थे उससे भी सरल विधि है। ठीक है, तो देखिए सब लोग, पहला प्रश्न था d2y माइनस 2/x dy प्लस a स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसमें से p कौन सा था, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy प्लस q y इक्वल टू r था। q y इक्वल टू r था क्या, q y इक्वल टू था, भी देखते हैं, इक्वल टू r ही था। ये सेम ही समीकरण मानक रूप की। तो इसमें p हो गया dy के साथ में जो होता है वो p होता है चिन्ह समेत। तो p बराबर हो गया -2/x और q इसमें हो गया ये y के साथ में जो पूरा q है। तो a स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर और r कितना है इसमें 0 है और s भी 0 है। इक्वल टू के उस तरफ r होता है वो 0 है। तो अब सबसे पहले इसमें u का मान निकालेंगे, जैसा कि इसमें दिया हुआ u का मान निकालेंगे। तो u बराबर a की घात -1/2 समाकलन p dx है। तो p का मान है -2/x, तो ये लिख दिया इंटू dx। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो e की पावर log x और e से log कट गया और x आ गई u की वैल्यू। अब ये u की वैल्यू उसमें यूज़ लेनी है, y बराबर u इंटू वी, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें। तो सबसे पहले अब i की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद s की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि उस हमें हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, प्रथम अवकल को हटाकर प्रसामान्य रूप में लिखना। तो उसे निकालने के लिए हमें ये समीकरण थी ये सॉल्व करनी पड़ेगी। इसमें i और s का मान निकालना है। तो सबसे पहले u तो हमने निकाल ही लिया, i और s मान इसमें रखेंगे और उसके बाद v का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले u का मान निकालने के बाद i का और s का मान निकालेंगे ताकि इस समीकरण में रख सकें। तो i का मान आ जाएगा हमारे पास है i बराबर, उसका फॉर्मूला देखिए q। तो q ये लिख दिया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर -1/4 इंटू p स्क्वायर, p -2/x था तो ये हो जाएगा 4/x स्क्वायर और -1/2 dp अपॉन dx, यानी इसका x के सापेक्ष में अवकलन करना था। तो dp अपॉन dx आ जाएगा 2/x स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर, यानी i का मान है a स्क्वायर और r 0 है और s भी 0 है। अब प्रसामान्य रूप में लिखने पर वो समीकरण लिख दी d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस i इंटू वी। आई हमारे पास है a स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू s की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब इससे सहायक समीकरण बनेगी, दोनों से v कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा d2 अपॉन dx स्क्वायर, यानी इसे कैपिटल D स्क्वायर और लिख सकते हैं और प्लस a स्क्वायर और ब्रैकेट v बराबर 0। अब इसकी सहायक समीकरण क्या होगी, d की जगह m रखेंगे तो m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0 होगा सहायक समीकरण। अब इसे m के दो मान आ जाएंगे, m बराबर हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, m बराबर माइनस का a स्क्वायर होगा और स्क्वायर हटाते ही रूट में आ जाएगा। तो m बराबर प्लस माइनस a आयोटा आ जाएगा हमारे दो मान। तो इन दो मानों से v की वैल्यू हमारे पास आ गई सीधी सी c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ये वाली चीज़ है जो सहायक समीकरण से स्टार्ट की है, वो पिछले चैप्टरों में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस चैप्टर में फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो पिछले वीडियो शुरू से देखे प्लेलिस्ट को, ताकि उसे समझ में बढ़िया से आ जाए। तो v का मान है c1 cos ax प्लस c2 sin ax। तो हमारा हल लास्ट में रिजल्ट क्या था, y बराबर u इंटू वी था। तो u हमारे पास आ गया, u बराबर यहाँ पे निकाला था x आ गया और v बराबर आ गया। इन दोनों को गुणा करते ही हमारा आंसर आ जाएगा y बराबर u इंटू वी। तो y बराबर x ब्रैकेट c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे और 10 क्वेश्चन तक करने हैं। तो समझ में आ गया होगा लगभग क्या विधि है, एकदम सरल सी विधि है। 3 मान थे वो याद रखने हैं। 3 मान कौन से याद रखने, सबसे पहले वो समीकरण याद रखनी है d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस iv इक्वल टू s। तो i और s का मान तो याद रखना पड़ेगा,
तभी उस फॉर्मूले में पी और क्यू का मान लगाएंगे। उसके बाद में एक चीज़ है, यू की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला था वो याद रखना है, 3 वैल्यूज याद रखनी है और चौथी है समीकरण। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है d2y माइनस 2 tan x dy प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इसमें ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा q और वो ये हो जाएगा r। तो p की वैल्यू है माइनस 2 tan x, q इक्वल टू 5 और u की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला, तो u इक्वल टू e की पावर माइनस का हाफ p dx। तो इस p की वैल्यू यहाँ रख दी, dx कर दिया। अब इसका समाकलन कर देंगे tan x का, तो 2 से 2 और माइनस माइनस हो गए प्लस, और tan x का समाकलन हो जाएगा log बेस e sec x। e और log कट गए और sec x हमारा आ गया u बराबर sec x आंसर। u का मान आ गया sec x। अब i निकालेंगे। i का फॉर्मूला होता है जो पीछे बताया था, तो i इक्वल टू क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। तो अब q की वैल्यू यहाँ रख देंगे जो यहाँ पे निकाली थी, इससे जो इक्वेशन को देखकर क्वेश्चन को देखकर, तो वही प्रयोग में लेनी है, एकदम सरल सी विधि है। तो q का मान रख दिया, यहाँ पे पी स्क्वायर का मान रख दिया और यहाँ पे p का एक बार x के सापेक्ष अवकलन करके लिख दिया। तो हमारा i का मान आ गया 6, i का मान 6 है, r और s है 0। अप्रसामान्य रूप में ये दोनों वैल्यूज रख देंगे। अप्रसामान्य रूप में d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस में रखने पर, तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v इक्वल टू 0, दोनों में से v कॉमन लिया तो d स्क्वायर प्लस 6 इंटू वी इक्वल टू 0। अब इसके सहायक समीकरणों की d की जगह m लिख देंगे, तो m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो m के दो मूल आ जाएंगे, दो मान आ जाएंगे m के, m बराबर प्लस आयोटा रूट 6 और m बराबर माइनस आयोटा रूट 6। इससे हमारे पास CF आ जाएगा, यानी पीछे जो CF था यहाँ पे v का वैल्यू है, तो v इक्वल टू आएगा C1 cos रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x। तो हल होता है हमारा, पूर्ण हल होता है y बराबर u इंटू वी, u और v को गुणा करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा पूरा। तो y बराबर sec x ब्रैकेट C1 cos रूट 6x प्लस C2 साइन रूट 6x। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसी प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है d ब्रैकेट कोस स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, d और y को ले लिया बाहर और कोस स्क्वायर एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो 2 cos x और गुणा में हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस यहाँ पे cos 2x है, तो इस cos 2x d2y प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब ये dy को वापस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो cos 2x d2y माइनस 2 साइन x cos x dy प्लस cos 2xy इक्वल टू 0। तो d2y माइनस का 2 tan x dy प्लस का y इक्वल टू 0। ये आएगी समीकरण हमारे पास। इस ऊपर वाली समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी d2y माइनस 2 tan x dy प्लस y इक्वल टू 0। अब इसमें p और q की वैल्यू देखेंगे। p की वैल्यू माइनस 2 tan x और q की वैल्यू है 1, तो u बराबर हो जाएगी e की का माइनस का 1/2 समाकलन p dx। तो p की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब tan x का समाकलन होता है log sec x, e से log कट गया और sec x आ गया। u की वैल्यू i की वैल्यू i इक्वल टू 1 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 1/2 माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगी i की और s की वैल्यू है 0। अप्रसामान्य रूप में इस वैल्यूज़ को रख देंगे। मैं बार बार फॉर्मूले रिपीट नहीं करूँगा, सीधे से आंसर बताता जाऊँगा। तो प्रसामान्य रूप में d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2v इक्वल टू 0 आएगी। उसके बाद इन दोनों में से v कॉमन लेंगे, d स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इक्वल टू 0। सहायक समीकरण होगी m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। m के दो मान आएंगे प्लस माइनस आयोटा रूट 2, v आ जाएगा C1 cos रूट 2x प्लस C2 साइन रूट 2x। तो y बराबर u इंटू वी होता है, तो y बराबर sec x ब्रैकेट C1 cos रूट 2x प्लस C2 साइन रूट 2x। ये आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। अब नई चीज़ और कुछ भी नहीं है, यही पुरानी चीज़ें हैं, उसी प्रकार से हल करनी है। तो मैं करवा रहा हूँ आपको।
तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है d2y माइनस 2bx dy प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। p होगा माइनस का 2bx, q होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, u बराबर आएगा u का मान आएगा u बराबर e की पावर माइनस का 1/2 समाकलन माइनस का 2bx dx, तो e की पावर हो जाएगी b/2 एक्स स्क्वायर। u की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में i की वैल्यू निकालेंगे, तो i बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2b इक्वल टू b, यानी i की वैल्यू आ गई b, r और s की वैल्यू 0 है। प्र सामान्य रूप में रखेंगे तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी वी इक्वल टू 0 आएगा। v कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट v इक्वल टू 0। सहायक समीकरण होगी एम स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट बी। v की वैल्यू आएगी c1 cos रूट बी एक्स प्लस c2 साइन रूट बी एक्स, तो y इक्वल टू यू इंटू वी होता है, तो y इक्वल टू यू की वैल्यू e की पावर b/2 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट c1 cos रूट बी एक्स प्लस c2 साइन रूट बी एक्स। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 है d2y माइनस 2 अपॉन एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स। p की वैल्यू इसमें माइनस 2/x, q की वैल्यू है 1 प्लस 2/x स्क्वायर और r की वैल्यू है x इंटू ई की पावर x। ये पूरा r की वैल्यू होती है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आते हैं उसकी। तो u बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस 1/2 समाकलन माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, यानी p की वैल्यू होगी ये बराबर e की पावर log x, e से log कट गया, x वैल्यू आ गई u की। i इक्वल टू होगा, i का मान आ जाएगा इसमें 1 और s का मान कितना है, s का मान इसमें e टू द पावर x आएगा, s का मान आएगा e टू द पावर x। तो s का भी फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया, s का भी फॉर्मूला बताया हुआ r इंटू ई टू द पावर 1/2 समाकलन फी डी एक्स। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखनी है, तो e की पावर x आएगा s की वैल्यू। प्लस सामान्य रूप होता है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v इक्वल टू ई टू द पावर x। अब दोनों में से v कॉमन आ गया और इस तरफ बचा डी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट v इक्वल टू ई टू द पावर x। तो इसके सहायक समीकरण बनेगी m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यूज 2 आएगी, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। तो CF हो जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। ये देखिए CF आ गया। पहले राइट हैंड साइड में 0 चल रहा था प्रे सामान्य रूप में, तब सिर्फ CF से v की वैल्यू आ रही थी। इस बार राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज़ है, यानी e की पावर x है, इसलिए pi और निकालना पड़ेगा। pi इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। तो d की जगह लिखेंगे 1, डी स्क्वायर की जगह 1 रख देंगे, तो ई टू द पावर x अपॉन 2 हो जाएगा इस pi का मान। तो v बराबर CF प्लस pi, तो v बराबर CF प्लस pi होगा। CF कहता था c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस ई टू द पावर x अपॉन 2। यहाँ देखिए पिछले चैप्टरों से रिलेशन वापस आ गया और इसी प्रकार से इन दोनों बुक्स में कुछ न कुछ रिलेशन चलते रहेंगे सभी चैप्टर्स में। तो ये v आ गया, तो y बराबर u इंटू वी, तो y बराबर x ब्रैकेट c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस ई टू द पावर x अपॉन 2 आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 d2y माइनस 4x dy प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर x स्क्वायर। p की वैल्यू माइनस 4x, q की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 3 और r की वैल्यू ई टू द पावर x स्क्वायर। u की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले आएगा ई टू द पावर x स्क्वायर, i की वैल्यू आएगी -1, s की वैल्यू आएगी ई टू द पावर x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस का x स्क्वायर। तो प्रसामान्य रूप होगा d2, प्रसामान्य रूप क्या होगा, प्रसामान्य रूप होगा d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस v इक्वल टू 1। दोनों में से v कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी इक्वल टू 1। तो सहायक समीकरण होगी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0।
सहायक समीकरण। तो m की वैल्यू आएगी +1 और -1, तो CF आ जाएगा C1e⁻x + C2e⁻x, और PI होगा 1/d² -1, तो cos 0x d² -1 इक्वल टू cos 0x d² की जगह रखेंगे 0, तो नीचे बचेगा -1, तो -1 की वैल्यू आएगी, आगे सॉल्व करेंगे तो -1, PI आया -1, तो V = CF + PI, तो C1e⁻x + C2e⁻x -1 आ गया V की वैल्यू, तो y = u × v, y = e⁻x² ब्रैकेट C1e⁻x + C2e⁻x -1, इतना इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, 7th, 8th, 9th, 10th, 4 क्वेश्चन और है। और तो 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, सभी एक ही प्रकार के हैं, कुछ में मतलब जो प्रसामान्य रूप की जो समीकरण बन रही थी उसके राइट हैंड साइड में अगर 0 आ जाता है तो CF से उसका काम चल जाता है, CF भी हो जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में प्रसामान्य समीकरण में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज़ आ रही है, उसके कारण हमें CF और PI दोनों निकालना पड़ेगा, और उन दोनों को जोड़ेंगे तो V का मान आएगा। और जिन बच्चों को PI का मान नहीं निकालना आता है, CF का मान नहीं निकालना आता, उनको पिछली वीडियो जाके देखनी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें हवा भी नहीं लगेगी। तो 7वां क्वेश्चन करते हैं, d2y - 1/√x dy + y/4x² ब्रैकेट -8 प्लस का √x + x = 0। p की वैल्यू -1/√x, q की वैल्यू ये है -8 + √x + x/4x², r की वैल्यू है 0। तो u की आ जाएगी हमारे पास e⁻√x, और i की वैल्यू आएगी हमारे पास -2/x², और s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 0। अब प्रसामान्य रूप बनेगा d2v/dx² -2/x² × v = 0। तो x² d2v/dx² -2v = 0। अब x को e⁻z मानते हैं, तो log x बराबर आ जाएगा z। अब देखिए d2v/dx² को किस प्रकार से अपन ने कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले d को गुणा करेंगे d-1 से, और -2 ब्रैकेट v = 0। तो इसे पूरा सोल्व करेंगे तो पूरी वाली समीकरण बनेगी। तो इसमें से हम क्या करते हैं, वापस इसे गुणा कर देते हैं अंदर, तो d² - d -2 × v = 0, ये बन जाएगी वो समीकरण। तो d² - d -2 × v = 0। अब इसकी सहायक समीकरण बनेगी, d की जगह m रख देंगे, m² - m - 2 = 0। m के दो मान आएंगे, एक तो -1 एक 2, तो v बराबर हो जाएगा C1e⁻z + C2e⁻2z। तो C1 अब e⁻z इसका पूरा मान रख दिया, तो x इनवर्स प्लस C2x⁻− x/2। तो y बराबर u × v, y बराबर e⁻√x ब्रैकेट C1x⁻−1 + C2x⁻2, ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, d2y + 2/x dy + y = sin 2x/x। इसमें p की वैल्यू 2/x, q की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है sin 2x/x। तो u का मान आएगा इसमें 1/x, i का मान है 1, s का मान है हमारे पास sin 2x, और प्रसामान्य रूप में इस प्रकार क्या लिखेंगे, s का मान sin 2x ही है, तो s के फॉर्मूले में उसका मान रखेंगे r का, तो उस प्रकार से आ जाएगा s का मान sin 2x। प्रसामान्य रूप देखिए d2v/dx² + v = sin 2x, तो लेफ्ट हैंड साइड से v कॉमन लेंगे, d² + 1 × v = sin 2x। तो सहायक समीकरण बनेगी d² + 1 की बनेगी m² + 1 = 0। m के दो मान आएंगे प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, तो इससे CF निकलेगा हमारे पास C1 cos x + C2 sin x, PI निकलेगा 1/d² + 1 sin 2x। तो PI का मान हमारे पास आएगा माइनस का sin 2x/3,
तो v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वी इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस 1/3 sin 2x, y इक्वल टू u इंटू वी होता है हल, तो y इक्वल टू 1/x C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस 1/3 sin 2x आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है d2y प्लस 2x dy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। p की वैल्यू इसमें 2x, q की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, r की वैल्यू x ई टू द पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। तो u के फॉर्मूला u की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे p dx, तो उसका मान आएगा e की पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। i का मान है हमारे पास 4 और s का मान है x। प्र सामान्य रूप है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यू इंटू वी इक्वल टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड से v कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस यू ब्रैकेट v इक्वल टू एक्स। सहायक समीकरण बनेगी m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे यूनी 4 है, तो डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वी इक्वल टू एक्स, तो एम स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगी सहायक समीकरण। एम के दो मान है प्लस माइनस 2 आयोटा, सी एफ आ गया C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, पी आई होगा हमारे पास 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, पी आई आएगा x अपॉन 4। v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, तो v इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस x/4 आ गई v का मान। तो हल होगा y बराबर u इंटू वी, तो y बराबर e टू द पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस x/4। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। उसी प्रकार से आज के लास्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पर्सन है d2y प्लस 2x dy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें p की वैल्यू होगी 2x, q की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 8 और r की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स। u का मान आएगा ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, i का मान आएगा इसमें माइनस का 9 और s का मान आएगा इसमें एक्स स्क्वायर। अब ये सभी मान प्र सामान्य रूप में रख देंगे। तो प्र सामान्य रूप की वो समीकरण हमारे पास बनेगी d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से v कॉमन लेंगे, डी स्क्वायर माइनस 9 इंटू वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सहायक समीकरण बनेगी m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो m के दो मान आ गए प्लस माइनस 3, तो सी एफ होगा C1 ई टू द पावर 3x प्लस C2 ई टू द पावर माइनस 3x। पी आई हमारे पास 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर को करेंगे सोल्व करेंगे तो पी आई आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का 2 अपॉन 81 माइनस 2 अपॉन 81। उसके बाद में v इक्वल टू होगा सी एफ प्लस पी आई, तो v इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर 3x C1 प्लस C2 ई टू द पावर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 81। तो y इक्वल टू हल होता है इसमें y इक्वल टू u इंटू वी, तो y इक्वल टू हल आएगा ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट C1 ई टू द पावर 3x प्लस C2 ई टू द पावर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 81। इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। तो जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देखे उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।